So before giving my feedback, first of all, I want to know from you, how was the interview and what do you want to rate yourself out of 10? इंटरव्यू वाज गुड, बहुत अच्छा था और आपका जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे। बाकी मेरा ये रहेगा कि क्या इस जो मैंने आंसर की हूँ, और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है क्योंकि मैं स्पोकन के टाइम, राइटिंग के टाइम सब ठीक है, हमेशा नॉर्थ के साइड काम की हूँ तो उतना कुछ चला नहीं, हिंदी में ही चलता था हमेशा, तो ये स्पोकन के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि बाइजू को कैसे फेस करना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी लिख देते हैं या बहुत सारे आता है वहां पे कि यू शुड नो इंग्लिश, यू शुड फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो उस पे मुझे थोड़ा बहुत सारे वरी था। बट इंटरव्यू वाज गुड। आपका जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे और बहुत सही क्वेश्चन थे, मैंने ट्राई की हूँ बेस्ट के लिए। बाकी आपका फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट टू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10? 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? मैं अपना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। मेरे आंसर के अकॉर्डिंग? अच्छा, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे ही एक, अगर लैंग्वेज को साइड में रखूं तो मैं अपने आप को 8 मार्क्स दूंगी। लैंग्वेज को अगर इंक्लूड करती हूँ तो मैंने बेस्ट ट्राई किया है और जो मेरे से होता था, तो इसीलिए मैं 8 दूंगी। और बाकी दो मेरा कट है कम्युनिकेशन के लिए अगर गैप हो तो। ठीक है, ओके। नाउ आई विल बी गिविंग माय फीडबैक जो मुझे लगा आपके सेशन के रिगार्डिंग और कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, हिंदी कम से कम यूज करना है, बिकॉज इस जॉब रोल में इंग्लिश बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ एज ए इंटरव्यूअर, बट आपको ट्राई करना है हिंदी नहीं बोलने का, आपको इंग्लिश ही बोलना है। ठीक है, अगर बहुत इश्यूज हुए, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हो इंग्लिश, तब हिंदी में स्विच करो, अदरवाइज इंग्लिश ही बोलना है आपको। ठीक है, वो ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, जो आपका इंट्रो था, इंट्रो में आपने सब कुछ ऐड किया, आपने अपने बारे में कुछ ऐड नहीं किया। आपकी हॉबीज क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, यू शुड ऐड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, बिकॉज इंटरव्यूअर वांट्स टू नो कि आपने लाइफ में अभी तक क्या अचीव करा है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू ऐड योर हॉबीज, योर एम्बिशंस, योर अचीवमेंट, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है आप प्लीज ऐड करो अपने बारे में, बिकॉज सी आई एम मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे वीडियो कॉल पे, so I will not know much about you, obvious सी बात है। ठीक है, so for that you'll have to tell me कि आप क्या करते हो, whatever time you get for yourself, अपने improvement के लिए आप क्या करते हो, because every day people should learn something new for their selves। आप क्या करते हो अपनी लर्निंग के लिए, what do you do, that is important। ठीक है, उन चीजों को आपको ऐड करना है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंट्रो, आपने चीजें सही बोली स्टार्टिंग में, जो मैंने पूछा आपसे, आपका इंस्पिरेशन कौन है एंड व्हाट इज 2 क्वालिटीज अबाउट यू। ठीक है, तो ट्राई टू ऐड सम बेसिक क्वालिटीज जो आप में है इनबिल्ट, जो आप डेली करते हो जो चीज, ऐसा कुछ। ठीक है, जो आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, ट्राई टू ऐड दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, जो आपको इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसी क्वालिटीज को ही आपको ऐड करना है, दैट विल बी अ बूस्ट अप। ठीक है, तो आपको इस तरह की क्वालिटीज ऐड करनी है अपने खुद के बारे में। ठीक है, that is the second point। Then coming to the mentorship questions, right? So now coming to the mentorship questions जो मैंने पूछे आपसे। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये कि मैंने जो क्वेश्चंस पूछे आपसे, टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारे एकेडमिक क्वेश्चंस थे बेसिकली, उसमें आपने बोला कि आई डोंट नो अबाउट साइंस, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं बोलना है इंटरव्यू में, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन वो पूछेंगे ही आपसे, बिकॉज हम सब ने बेसिक पढ़ाई करी है। ठीक है, हमें ट्राई करना है, ना आता हो तो स्किप कर दो क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये नहीं बोलना है कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, आई नो ओनली अबाउट मैथमेटिक्स, मुझे साइंस नहीं पता है। ऐसा बोलोगे डेफिनेटली यू विल हैव बैड इंप्रेशन, आपने को वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना है वहां पे। ठीक है, तो डोंट ऐड दिस। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, सिंपली बोलो आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो, कैन आई स्किप द क्वेश्चन, पूछ लो और स्किप कर दो क्वेश्चन, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट ये सब मत ऐड करो कि मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मुझे ये नहीं पता, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ठीक है, कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, रिगार्डिंग मेंटरशिप क्वेश्चन जो मैंने बोला, आपका बेस्ट क्वेश्चन मुझे आंसर वो लगा जो आपने बोला कि 5 सब्जेक्ट्स है, सब में 0 है, एक में उसके 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, तो आपने बताया हर सब्जेक्ट के बारे में, इसमें ये करो, इसमें वो करो, दैट वाज द बेस्ट पार्ट आपके आंसर का जो मुझे लगा, कि इन एवरी सब्जेक्ट यू वर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट आंसर, वो मुझे काफी अच्छा आंसर लगा आपका ओवरऑल। ठीक है, तो उसको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको इंटरव्यूज में, आपको ऐसे ही आंसर करना है उसका, यू वर गिविंग द बेस्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, एकेडमिक पर काम करना शुरू कर दो, बिकॉज एकेडमिक वाइज यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चन। मैं आपको एक लिस्ट भेजता हूँ क्वेश्चंस की अभी, है ना, सो गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, अगर नहीं पता है उनके आंसर्स तो गूगल कर लो एंड उसको लिख लो अपने पास, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यूज में।
ठीक है, तो यू शुड नो दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार गूगल से पढ़ लो, हैव अ नॉलेज, ताकि आपको आइडिया मिल जाए उन क्वेश्चंस का। वही मेरा मेन मोटिव है उस क्वेश्चंस के पीछे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो हफ्ते में, आई विल शेयर ऑल द क्वेश्चंस विद यू। उन सारे क्वेश्चंस को गूगल करके रख लो, और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, ताकि व्हेनेवर यू गेट द क्वेश्चन, आपको उसका आंसर करने में बने, आप उसका आंसर कर पाओ इजीली। दैट इज माई होल पॉइंट। मैं शेयर करूंगा आपके साथ आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। Yes. वो कर लो आप। सेकंड थिंग इज, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपका मेंटर जो है वो ऐसा इंसान है कि वो, सॉरी, द मैनेजर दैट व्हाट यू हैव, वो एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, ठीक है। तो आप क्या हाँ करोगे उस सिचुएशन में? तो आपका आंसर ये होना चाहिए, आई विल गो टू हायर मैनेजमेंट, ठीक है। बिकॉज हर मैनेजर का एक मैनेजर होता है, उसके ऊपर का कोई हायरार्की होता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा है एंड यू हैव सम पॉइंट बेनिफिट फॉर कंपनी, लाइक बायजूस के लिए वो हेल्पफुल है, तो देन डोंट ट्राई टू लाइक गिव अप एट दैट सिचुएशन। आपको ट्राई करना है टू गो टू हायर मैनेजमेंट। जो मैनेजर का मैनेजर है उसके पास जाओ, सीनियर मैनेजर के पास जाओ, और उसे बताओ कि सर आई हैव सम आइडिया, वेरी गुड आइडिया, आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू माई मैनेजर, तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं वो, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इफ यू कैन गिव मी अ चांस वंस, आई विल हैव टू लाइक ऑपरेट द आइडिया, मैं बताऊंगी आपको आइडिया, एंड वी कैन वर्क ऑन द आइडिया, ठीक है। सो ऑलवेज, अगर नहीं सुनता है ट्राई करो, मैनेजर को अप्रोच करो बताने की, अगर नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, गो टू हायर मैनेजमेंट, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। आप तो वहीं रहोगे, मैनेजर वहीं रहने वाला है, कंपनी ग्रो करनी चाहिए। तो कंपनी की ग्रोथ के लिए इफ यू हैव एनी आइडिया, डेफिनेटली डोंट लाइक कंप्रेस द आइडिया, उसको एक्सप्लोर करो, गो टू ए हायर मैनेजमेंट, हायर लेवल, और उसको समझाओ अपने आइडियाज के बारे में, वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने बोला, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कस्टमर वांट्स टू रिफंड, आईएट कस्टमर है, गुस्से वाला कस्टमर है, एंग्री कस्टमर है, एंड ही वांट्स रिफंड, आपने पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने बोल दिया कि ठीक है, आई विल हेल्प यू विद द रिफंड, अगर आपको रिफंड की मैं रिफंड करवा दूंगी। ये लाइन ही नहीं बोलनी है आपको, ये बोलना ही नहीं है आपको, मैं रिफंड करवा दूंगी। रिफंड कराना ही नहीं है हमें किसी कीमत पे, पहले सुनना है। जैसे आपने पूछा आपको क्या इशू आ रहा है ना, आप पूछोगे उस तरीके से। पर रिफंड की बात हम नहीं करेंगे कस्टमर के सामने, हम रिफंड की बात तब करेंगे जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी हो और अब कुछ नहीं हो सकता है सिचुएशन में, तब रिफंड की बात करेंगे हम। तब तक हम रिफंड का नहीं जिक्र करेंगे। अगर आपने रिफंड बोल दिया तो कस्टमर विल स्टिक टू योर पॉइंट, कि आपने बोला ना कि आप रिफंड कराओगे, अब मुझे रिफंड करा के दो, अब मुझे रिफंड ही चाहिए क्योंकि आपने बोला है, आपकी बात को पकड़ लेगा वो, ठीक है। इसी वजह से हम रिफंड का वो स्टेटमेंट यूज ही नहीं करते हैं अपने सेशन, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर गिविंग द आंसर, ट्राई करना कि रिफंड का वो स्टेटमेंट यूज ना करो। इंस्टेड पूछो सर आपको क्या इशू है, आप मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। एक चीज जो आपने मिस करी सारे क्वेश्चंस में, वो मुझे ये लगा कि आप ग्रीट नहीं कर रहे थे कस्टमर को। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ग्रीटिंग बहुत मिसिंग थी आपकी, हर क्वेश्चन में ग्रीटिंग मिसिंग थी। ग्रीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको बोलना है गुड इवनिंग सर, हाउ, पहले तो आप आंसर देने से पहले ये पूछ लो कस्टमर से, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज, हालचाल लेना होता है बेसिकली। इसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग हमारे लैंग्वेज में। रेपो बिल्डिंग करनी पड़ती है हमें, ऐसा नहीं कि बस हमने क्वेश्चन सुना, हमने आंसर देना शुरू कर दिया, इसका आंसर ये होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे नहीं। पहले कस्टमर से इंटरेक्ट करो, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज सर, सर फ्रॉम 2 years इंडिया में कोविड चल रहा है, आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ कंसर्न आपकी फैमिली सेफ थी या नहीं कोविड टाइम में, बिकॉज एवरीवन वाज हैविंग इशू इन कोविड, कोई ना कोई बीमार पड़ा है कोविड के टाइम पे, सर आई वांट टू नो आपकी फैमिली सेफ थी या नहीं, कोई इशू आया कि नहीं आपको, जस्ट आउट ऑफ कंसर्न आई वांट टू नो। इतना अगर आप पूछ लोगे ना, तो कस्टमर विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, कस्टमर विल फील लाइक आप एक अच्छे इंसान हो, एंड कस्टमर विल बी लाइक वट एवर आप जो बोलोगे ना, शांति से सुनेगा आपकी बात, बिकॉज आपने इतना कुछ पूछ लिया। कौन पूछता आज के टाइम पे? नो वन आस्क। एक सेल्स पर्सन है, एक मेंटर है, आपने बोला ये मेरा प्रॉब्लम है, उसने आंसर देना शुरू कर दिया, हाँ सर ऐसे कर लो, हाँ सर ये कर लो, हाँ ऐसे कर लोगे सही हो जाएगा। बट कोई ग्रीट नहीं करता है कस्टमर को, हमें करना है। हम ग्रीट भी करेंगे कस्टमर को, उससे पूछेंगे भी कि सर कोविड में आप कैसे थे, हाउ आर यू डूइंग नाउ डेज, है ना, नॉर्मल हमको इंटरेक्शन करेंगे पहले 1-2 मिनट का, एंड देन फिर विल स्टार्ट अबाउट द कंसर्न। सर आपने बोला कि आपका ये कंसर्न है, तो फॉर दैट आई हैव दिस सॉल्यूशन, मेरे पास ये आंसर है इसका, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जो भी आपको बोलना है बोल लो, ठीक है, वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो वो आपको ऐड करना है वहां पे, वो आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे सैलरी वैलरी के बारे में, तो आप वहां पे ये बोलो कि सर माय मोटिव इज टू लर्न, मेरा मोटिव है लर्न करना और ग्रो करना बायजूस में, आई एम नॉट हियर फॉर सैलरी सर एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई वांट टू ग्रो विद बायजूस, ओके। तो वट एवर सैलरी यू हैव मेंशन इन जॉब डिस्क्रिप्शन, आई विल गो विद दैट सैलरी बिकॉज आई ट्रस्ट बायजूस, बट मेरा प्राइम मोटिव है ग्रो करना। So I want to learn and grow in Byju's for coming few years. Then when I am able, I am matured enough, then I will be asking about the salary and all. We can discuss about salary. But I don't think this is the right time to discuss about salary because अभी मेरे को बहुत सीखना बाकी है. Once I learn everything, then definitely we can have discussion of salaries also. ठीक है?
देन कमिंग टू बॉन्ड क्वेश्चन, बॉन्ड में आप ये बोल सकते हो कस्टमर को कि सर इफ यू आर हैविंग बॉन्ड दैट इज वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज अगर आप बॉन्ड बोल रहे हो दैट मीन्स फॉर 3 years आई एम विथ योर कंपनी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर 3 years आई एम स्टिकिंग टू योर कंपनी, आई विल गेट टू लर्न लॉट मोर ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी, ओके। सो बॉन्ड में आप ये बोल सकते हो, बॉन्ड में आपको वो क्वेश्चन काफी हेल्प करेगा, ठीक है। बट आपने भी आंसर सही दिया कि इफ यू आर हैविंग बॉन्ड आई हैव नो इश्यूज, आई कैन साइन अ बॉन्ड विथ यू एंड एवरीथिंग। अच्छा आंसर था आपका, मैं कहूंगा आपने अच्छा आंसर दिया उस क्वेश्चन का भी, ठीक है। एंड द लास्ट आंसर विच यू गिव, मनी, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ वाला, दैट वाज द बेस्ट आंसर। आपने जो बोला कि विदाउट दिस ये तो हो ही नहीं सकता है, काफी अच्छा लगा मुझे वो आंसर, कन्विंसिंग आंसर लगा मुझे, दैट वाज अ गुड आंसर एज पर मी, ठीक है। ओवरऑल क्या करना है आपको, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, द वे यू स्पीक काफी अच्छा है, जो स्माइल आपके फेस पे रहती है व्हाइल गिविंग द आंसर, इट इज वेरी गुड। हमेशा स्माइल करके ये आंसर दो ताकि एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े इंटरव्यूअर पे, दैट यू आर हैविंग द इंटरेस्ट टू गिव द आंसर, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस वाइज काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन वाइज भी आपका अच्छा है, आप आराम से बोलते हो आंसर्स, समझाते हो कस्टमर्स को या इंटरव्यूअर को, वो काफी अच्छा पॉइंट है आपका। बस ओनली थिंग इज आप द इंट्रो इंप्रूव करो, पहली बात तो इंट्रो में ट्राई टू ऐड मोर अबाउट योर सेल्फ, मेंटर वाले क्वेश्चन जो मैंने पूछे आपसे उसको इंप्रूव करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में आप अच्छा कर रहे हो, ट्राई टू इंप्रूव इन मेंटर क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एकेडमिक वाले, उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज एकेडमिक को आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे आपके इंटरव्यू में, एंड यू विल हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो वर्कआउट करो उन चीजों पे, उसको इंप्रूव करो। आई विल गिव द क्वेश्चंस टू यू आफ्टर दिस सेशन, उसको देखो, गूगल करो, आंसर निकालो एंड वर्क ऑन ऑल द क्वेश्चंस। बाकी मुझे आपसे बहुत हाई होप्स है that you will clear the interview. I have hopes from you. आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। जो मैंने बताया उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, वर्कआउट करो चीजों पे, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, है ना, जस्ट डू वेल। गाइस, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.